हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाली है लव लाइफ में ट्रू लव की रीडिंग। क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो? क्या आपकी लाइफ में ट्रू लव है? अगर है तो कब, कैसे और कहाँ मुलाकात हो सकती है? क्या आपकी लव स्टोरी हो सकती है? आइए हम जानते हैं। पिक योर नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम इनिशियल्स। 2 पाइल बनाई है मैंने। फर्स्ट जो है वो है ABEFGIKMOQTUW। अगर इनसे आपका नेम इनिशियल स्टार्ट होता है तो पाइल नंबर 1 आपकी है। और जिनके भी फर्स्ट लेटर ऑफ इनिशियल्स है CDHJLNPRSVXYZ, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों की है। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। फाइल नंबर 1, अगर आपका नेम इनिशियल्स ABEFGIKMOQTUW है तो ये रीडिंग आप लोगों की है। मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप समझ सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में क्या आपके लाइफ में ट्रू लव है। यस, आप लोगों की लाइफ में ट्रू लव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि क्या आप उनसे मिल चुके हो। देखो, इसमें यस के 2 कार्ड है, इसके लिए मैंने ये साइड में रख दिया। तो क्या आप उनसे मिल चुके हो? आइए जानते हैं। ओके, नो नॉट येट, दिस इज राइट टाइम। ओके, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप, इस साल में आप अपने ट्रू लव से मिलोगे। आपकी लाइफ में ट्रू लव है और ये ईयर आप उनसे मिलोगे। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ डेक, यस, अ बिग यस। तो यस, आपकी लाइफ में ट्रू लव है और आप अपने ट्रू लव से 2025 में ज़रूर मिलेंगे। और आप बोलोगे कि हम तो शादीशुदा हैं, तो ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा इंसान, हम जिनके साथ मैरिज करते हैं वो आपके ट्रू पार्टनर हो। ओके, सो ट्रू लव कोई भी हो सकता है। हम रीडिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप की ही, बट फिर भी ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी आपके ट्रू लव से ही हो। तो अगर आप शादीशुदा है तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों के लिए कि अभी आपका जो फिलहाल का सिनारियो क्या है, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू लव लाइफ। बैकग्राउंड हम देखते हैं कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा चार ही, ठीक है। ओके, द मैजिशियन, वाओ, हेरोफेंट। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है कि बहुत सारे लोग शादीशुदा हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हाल फिलहाल मुझे कुछ सिनारियोज दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले सिनारियो जो दिख रहा है वो ये कि आप अभी आपकी लव लाइफ जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी आप अपने पार्टनर के साथ या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो या तो कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों को, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझना ये दिख रहा है मुझे। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रू लव के साथ है और कुछ लोग जो है वो बहुत ही निराश है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी शादी भी कभी होगी, मेरी शादी होना इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हो रहा है। तो 2 तरह के सिनारियो मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसा ग्रुप है जो शादीशुदा है बट उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा निराश हो आप अपने लव लाइफ से, क्योंकि हम यहाँ लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली लव लाइफ। तो यस, आपकी जो फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लिए राइट पार्टनर, या आपके साथ आपका राइट पार्टनर है तो आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनके साथ आपकी अच्छी दिन बीते। तो कुल मिला के आपके लिए बहुत टफ जा रहा है ये रिलेशनशिप वाला पार्ट। बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में एक्चुअल में क्या होने वाला है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या होगा आपकी लव लाइफ में। Five of Swords, okay,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो आने वाले दिनों में ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, ओके, आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिचुएशन में आप बंद हो, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सबोटाइज हो रहे हो आप, कहीं ना कहीं एक स्टक वाली फीलिंग है आपके रिलेशनशिप में, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट चाह के भी आप जो हैप्पीनेस डिजर्व करते हो वो आपको लव लाइफ में अभी तक मिली नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले 3 मंथ्स में आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो कि जहां आपको बहुत स्टकनेस दिखाई दे रही है। तो अगर आप शादीशुदा है तो आपकी शादीशुदा लाइफ में आफ्टर 3 मंथ्स लाइफ में बहुत सारा प्यार आएगा, ऑब्सेशन आप एक दूसरे के लिए फील करोगे। और कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों की लाइफ में वर्क रिलेटेड कुछ कामों के लिए, कुछ मीटिंग्स के लिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। मतलब जो मैंने 2 सिनारियो बताए कि रिलेशन जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी 3 मंथ्स में, कि उनके पार्टनर के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म होकर उन दोनों में एक प्यारा सा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। बट जो अभी तक अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं, और मैं ये बता रही थी कि जैसे जो सिंगल है, कुछ लोगों के वर्क रिलेटेड एरिया में उनसे मुलाकात हो सकती है। आप कोई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उनके साथ कोई डील हो सकती है, या आप किसी कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो तो कोई डील हो सकती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप उनके। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मतलब जो आपका ट्रू लव है उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। ओके, फ्रेंडशिप से कोई फैमिली फ्रेंड्स या आपके आसपास के दोस्त, कुछ ऐसे जाने पहचाने लोग आपसे उनकी मुलाकात करवा सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए बचपन का प्यार हो सकता है, कुछ भी आपके सामने अचानक से आने वाले 3 मंथ्स के बाद आप उन अपने पार्टनर्स के साथ मुलाकात ज़रूर होगी, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ। जब आप उनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब ये इंसान मेरे बस का नहीं है। या आपको एक दूसरे को पसंद तो कर सकते हो, बट आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये इसके साथ मुझे ना, आप एक दूसरे के साथ कंफर्ट स्टार्टिंग में फील नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा या बंदी नॉर्मल भी है या नहीं, मतलब इस तरह की सिचुएशंस आपको लगेंगी। मतलब आप उनसे मिलोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यही मेरा प्यार है, ऐसा आपको कोई फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये सब क्या है, किस तरह का इंसान है। ओके, और मतलब उनसे मिलकर आपको ऐसी राहत नहीं मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि है ये कैसा पर्सन है। आप बहुत अलग किस्म के इंसान होंगे, बट आप दोनों में फ्रेंडशिप वाली वाइब बहुत अच्छी होगी। तो आप लोगों की फ्रेंडशिप ज़रूर होगी, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। और जो शादीशुदा है उनका मैंने ऑलरेडी बताया, बट फिर भी बताती हूँ कि उनके बीच के प्रॉब्लम्स खत्म होंगे और एक दूसरे के साथ वो एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे जो ऑब्सेशन का होगा। मतलब एक अलग लेवल का फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे में वो महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह भी तो है। आप देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज आ सकते हैं। ओके, मैंने कहा ना कि इश्यूज देखने से अच्छा है कि हम ये देख लें कि आपके जो पार्टनर्स होंगे उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, मतलब उनका नेचर कैसा होगा। आप कैसे पहचानोगे कि यही आपके पार्टनर है। तो उनके कुछ गुण हम देखते हैं। ओके, इनडिसाइसिव, रनर, ओके, गॉसिप, सैबोटाइज, एंड लास्ट में देखते हैं मैन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो आप देख रहे हो कार्ड्स में ब्लैक एंड वाइट मुझे दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि आप दोनों टोटली एक दूसरे के साथ डिफरेंट, आप अलग किस्म के पर्सन होंगे। एक पर्सन होगा जो बहुत ही रोमांटिक रहेगा, डे ड्रीमिंग करेगा, मतलब ऑलवेज ड्रीमी लैंड में कि प्यार में हम ऐसे करेंगे, हम प्यार में वैसे कर सकते हैं। एक पर्सन बहुत सपने देखने वाला होगा और बहुत सारी बातें करना, बातूनी होंगे। उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आती होंगी। शायद उनकी एज से ज़्यादा उनका चेहरा दिखता होगा, मतलब उनकी एज कम होगी बट फेस उनका ऐसा दिखता होगा कि उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। अगर वो एथलीट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, बट
अगर देखा जाए तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, और बातें करना उनको बहुत पसंद होगा, बट अपने दिल की बात वो किसी के साथ शेयर नहीं करते होंगे। एकदम प्लेयर एनर्जी में रहेंगे। जहां आप उनसे दिल की बात करने लगो वो भाग जाएंगे। मतलब एज अ फ्रेंड वो आपसे बहुत अच्छा रहेंगे, बट उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है तो शायद आप दोनों में सेपरेशन आ जाए, क्योंकि सैबोटाइज करेंगे वो खुद इस रिलेशन को। क्योंकि उन्होंने मतलब हर किसी के हर किसी को पसंद आए ऐसा उनका व्यक्तित्व दिखाते होंगे, व्यक्तित्व, बट एक्चुअल में जब कोई ऐसी मेन सिचुएशन आएंगी तो वो उस सिचुएशन से भाग जाएंगे। तो ये उनका नेचर रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इन सब के बावजूद भी उनका दिल जो है ना वो बहुत आप उनके दिल से कनेक्ट होंगे, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए उनको आपके लिए फीलिंग रहेगी। तो मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आओ, बट फ्रेंडशिप के आगे ना बढ़े, और अगर बढ़ जाए तो ये इंसान आपकी लाइफ से कट ऑफ कर लेगा, आपसे कट ऑफ कर लेगा। वो खुद इस सिचुएशन में सैबोटाइज करेगा, वो इस फ्रेंडशिप से आगे वो नहीं बढ़ेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि फिर कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप। तो फाइनली देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ट्रू लव है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग तो बनेगा, बट कुछ रुकावटें भी आ सकती है, ये कार्ड आना चाहता है। ओह शिट, आ गए सारे कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ अ डेक है फ्री योरसेल्फ। मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि इस रिलेशनशिप में ना आपको बहुत ज़्यादा सैबोटाइज नहीं होना है। आप खुद को जिम्मेवार नहीं रखना है। आपको इस रिलेशनशिप में आपको फ्री छोड़ देना है खुद को, क्योंकि गेटिंग टू नो ईच अदर, आपने जिस तरह का पार्टनर का सपना देखा होगा उस तरह से वो पार्टनर नहीं होगा अलग तरह का होगा, बट आपके लिए वो ट्रू लव है। देखो वेरी सून का कार्ड है। डेफिनेटली आपके लाइफ में वो जरूर आने वाले हैं बहुत जल्द। मैंने बताया भी है टाइमिंग। रिकंसिलिएशन, यस, कुछ लोगों की लाइफ में ये पास्ट लाइफ से आपके पर्सन रहे होंगे जो इस लाइफ में आप उनसे मिलोगे। अनरिक्वायर्ड लव, मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे पर्सन्स हैं अनरिक्वायर्ड लव जिनसे आपको बाहर आने की जरूरत है। जब ये होगा तब डेफिनेटली आप उनसे मिल पाओगे। शायद इसीलिए फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अनरिक्वायर्ड लव ये कार्ड आया है। एंड अट्रैक्शन, आपको उनको अट्रैक्ट करना है, ना कि उनको उनके पीछे पड़ना है। तो भले वो भाग जाए आपकी लाइफ से, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोमेंट्स को फुल्ली एंजॉय करके उस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आना तो उनको आप ही के पास है। तो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप में टाइम लग सकता है। बाउंड्रीज मत रखना कोई टाइम की, ना उनको जज करना, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो प्यार है आपका ये पक्का आप ही के लिए है। बट उनके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, या उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उनसे उनको बाहर आना होगा। कुछ आप लोगों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बाहर आना होगा, तब जाके ये हीलिंग मोड पे आप आओगे, और फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन होगा और आप एक दूसरे के साथ वेरी सून रिकनसाइन होंगे। तो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आपका, बस थोड़ा सा अलग है तो उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर है या जो शादीशुदा इंसान है तो उनके पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि वो क्या आपको कहना चाहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इतने कार्ड्स नहीं लेने वाली हूं मैं, अब लास्ट कार्ड एक लेने वाली हूँ बस। देखिए, यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। तो उनको ऐसा लगेगा कि आपके साथ उनको वर्दी फील होता है। ओके, क्योंकि जब आप उनको टाइम दोगे तो डेफिनेटली उनको समझेगा यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। उनकी फैमिली को आप रिस्पेक्ट करोगे, ये बात आपकी अच्छी लगेगी। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। तो देखिए, शायद उनमें कुछ निगेटिविटी होंगी। ऑफ कोर्स हर कोई पर्सन पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता, तो जो भी उनका सिनारियो है आप उनको एक्सेप्ट करोगे, तो इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगेगा। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, यस। देखिए, मुझे ना यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो फाइनेंशियली सेटल्ड होंगे, तो इसी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने सिर्फ उनके फाइनेंस की वजह से उनको पसंद किया या किसी पर्पस के लिए उनको यूज किया। बट आपके साथ उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो है उनका एक्नॉलेज करके दे रहे हो,
यू मेक मी अ बेटर पर्सन। यस, आप उनको एक एज अ पर्सन की तरह ट्रीट करोगे जो उनको बहुत अच्छा लगेगा और जिस वजह से वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो भले वो रनर भी हो जाए, आपकी लाइफ से भाग भी जाए, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही के पास ज़रूर आएंगे। और कुछ एडवाइसेस हम देखते हैं, तो देखते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस जो इस ट्रे में गिरेंगे वही मैं लेने वाली हूँ, बाकी नहीं लेने वाली। ठीक है, मैं इनको कलेक्ट करती हूँ। ओके, तो हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं, हम देखते हैं क्या है। न्यू होम स्टेबिलिटी, वाओ। कुछ लोग आप इसका मतलब शादी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोग एक्चुअल में आप अपने न्यू होम शिफ्ट कर सकते हो। ओके, शिफ्टिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप शायद किसी से डील करोगे, तो मे बी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ डील करो। ओके दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग जल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आपकी लव लाइफ में होने वाला है। आपको आपके दिल की ख्वाहिश, मतलब आपकी हाल ऐसा होने वाला है जब आप उनसे मिलोगे और आप पहले रिकॉग्नाइज करोगे कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे जीना है, सॉरी। चेंज योर अपीयरेंस एंड बी कॉन्फिडेंस। आपको थोड़ा सा ना ग्रूमिंग की ज़रूरत है। आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए थोड़ा अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी बाहरी खूबसूरती पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनएक्सपेक्टेड मनी, यस, मैंने आपको कहा ही है कि आप होम खरीद सकते हो, मतलब डेफिनेटली फाइनेंस, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस आपको मिल सकता है इस आने वाले समय में, तो डेफिनेटली ये आपके साथ हो सकता है। डू क्रिस्टल हीलिंग एंड वियर क्रिस्टल्स। आपको क्रिस्टल्स वियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मैं भी कितना यूज़ करती हूँ क्रिस्टल्स, है ना। सो ये भी आपके लिए मैसेज है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है समझ में आए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर, ये मंथ या तो आपकी और उनकी बोर्ड डेट हो सकते हैं, या इन 2 मंथ में आपकी शादी हो सकती है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, या नवंबर और दिसंबर में आप उनसे मिल भी चुके होंगे, ऐसे भी हो सकता है। 2024 की बात कर रही हूँ, शायद उनसे आप मिल भी सके होंगे। डेंजर, प्लीज अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पर्सन, जैसे हमें आया भी था कि अनरिक्वायर्ड लव, तो उन लोगों के साथ आपको उन लोगों के साथ आपको उस रिश्ते से या ऐसे फ्रेंड्स लोगों से आपको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपके लिए एक रेमेडी आई है, फ्राइडे के दिन करना है। कल ही फ्राइडे है तो आप कल से कर सकते हो। मिट्टी के दिए में घी का दीपक और पीली सरसों के साथ कपूर जलाना। ओके, पीली सरसों और कपूर मिट्टी के, ओके, घी के दीपक में जलाना। ओके, जैसे मिट्टी का दिया होता है, आजकल जो एक फ्रोजन वाला घी का दिया आता है ना, उसके नीचे आपको थोड़ी सी पीली सरसों और कपूर लगा रखना है और आपको वो दीपक जलाना है, और ये कंटिन्यू 11 फ्राइडे करना है, जिससे आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हटने लगेंगे। निगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाएगी, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे और आपके रुके हुए सारे काम होने लगेंगे। ओके, अगर आपको पीरियड्स भी है तो भी आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं फाइल नंबर 2 की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हों। अगर आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी आपके नेम इनिशियल्स है CDHJLNPRSUV, सॉरी SVXYZ तो ये रीडिंग आपकी है। पता नहीं यू क्यों बोला मैंने, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या आपके लाइफ में ट्रू लव है। आइए जानते हैं ट्रू लव आपके लाइफ में है या नहीं है। ओके, आपके लिए है 50-50, मतलब इसका आंसर हमको ये मिल सकता है कि दिस इज द राइट टाइम। 50-50 आपकी लाइफ में उसके चांसेस जरूर है, बट ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप उस ट्रू लव के साथ
लाइफ बिताना चाहते हो या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस तरह के इंसान होते हैं उस तरह की सिचुएशन हमारे सामने नहीं होती। तो क्या आप उनसे मिल चुके हो? येस और नो में हम देखते हैं कि आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो। ओके, आंसर है नो, आप अभी तक उनसे मिले नहीं हो। और यस, ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। जैसे अगेन 50-50 आंसर आया है। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लव है, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लव नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि वो उनसे नहीं मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं। ओके, तो आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है आपके इस ट्रू लव में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी अभी की करंट सिचुएशन क्या है अकॉर्डिंग टू योर लव लाइफ। आप अभी हाल फिलहाल किस एनर्जी में हो ये चेक करते हैं, ताकि हम आगे देख सकते हैं कि आप उनसे मिले हो, नहीं मिले हो, कैसे मिलोगे, क्या होगा, सब कुछ देखेंगे, क्योंकि 50-50 सिनारियो है। तो सबसे पहले हम सिनारियो देखते हैं क्या है। आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आइए जानते हैं। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेने वाली। मैं थोड़ा सा कार्ड निकालूं फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया है या आपके नेम इनिशियल्स अगर इसमें है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा करते हो। वाव, द लवर्स का कार्ड है। देखिए चॉइस का कार्ड है। अगेन मैंने कहा मैं थोड़ा इसको ढक देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 मेजर अरकाना अभी दिखे हैं। मुझे लगता है ये आप लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपने ट्रू पार्टनर को जानते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिले ही हो, बट हाँ जानते ज़रूर है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है। ये 2 कार्ड हमको ये बताते हैं कि आपको इंट्यूटिवली पता है कि वो पर्सन कौन है और आपके पास चॉइस है उस पर्सन के साथ डील करने का। ऐसा मुझे सिनारियो दिख रहा है। आपने कहीं ना कहीं उस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और आपके सामने वो पर्सन है, बट ये आपकी चॉइस है कि आपको उसके साथ जाना है या नहीं। ये कार्ड्स मुझे ये सिनारियो दिखा रहे हैं। और बाकी के कार्ड्स हम देखते ही है। 3 ऑफ पेंटिकल, यस, अगेन 50-50 की एनर्जी। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टॉवर, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सिनारियो अगेन मुझे 2 दिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों की लाइफ में चॉइस है उस पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, मतलब सामने वाले को उतना एक्नॉलेज तो किया है डेफिनेटली, बट उसके आगे कुछ घटित नहीं हुआ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं अभी जो हाल फिलहाल अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होंगी आपके लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, मतलब जानते तो है बट और कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से ना इस रिश्ते में एक टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। अभी ये रिश्ता पॉज है, इसलिए 50-50% आया है। पॉज है, इस रिश्ते में पॉज है, बट प्यार बहुत है। और एक मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कुछ ऐसे कपल होंगे जो शादीशुदा है, मतलब ट्रू लव के साथ शादी नहीं, किसी और पर्सन के साथ शादीशुदा हो, बट आपको समझ में आया है कि सामने वाला पर्सन जो है वो मेरा ट्रू लव है, अब मैं क्या करूँ। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो उस रिश्ते में कहीं पॉज आया है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होगा तो भी अभी आपके रिश्ते में पॉज आया है। मतलब एक होता है ना कि पूरा सॉन्ग चल रहा है और सॉन्ग के बीचों बीच आकर टेप रिकॉर्डर खराब हो गया। मैं भी क्या एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ ऐसा हो गया है, इसलिए 50-50% आया है कि मे बी आप लोग साथ हो सकते हो, मे नॉट बी पॉसिबल। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड है। तो मुझे ये दिख रहा है अभी हाल फिलहाल जो 2 सिनारियो है मैंने आपको बताए, आप किसमें फिट बैठ सकते हो तो बैठिए। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो कोई बात नहीं, आपके लिए आज की रीडिंग नहीं होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा आगे आपके रिलेशनशिप में। ओके,
क्योंकि ये बात तो तय है कि जानते तो सभी है, एक मतलब कोई भी सिनारियो है आप पर्सन को जानते हो, कुछ लोग अप्रोच किए हुए हैं, कुछ लोगों ने अप्रोच नहीं किया है, बस यही मुझे एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ऑब्वियसली उन्होंने अप्रोच किया हुआ है, बट बाकी के मतलब केस में जो सिंगल है वो डेफिनेटली सिंगल ही है, उनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन्स बिल्कुल नहीं है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो सिंगल वालों के लिए है वो उनकी फैमिली है। ओके, ओ शिट, आज बहुत कैमरा मेरा हिल रहा है, शेक इट शेक इट शेक इट, ऐसा हो रहा है। देखो नशे में सारा जहां है, कितनी हंसी मुलाकात है, बेता बिछाई होठों पे आई, दिल में छुपी जो बात है, बाहों में आके आशिक बना के, कम शेक इट सम मोर, ओ बेबी रॉक द डांस फ्लोर। बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ कप्स। अगेन ये पर्सन जो है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है आप दोनों ही सिनारियों में ना आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चाहते हो अपने ट्रू लव के साथ रहना, उनसे कनेक्ट करना या उनके साथ पल बिताना, प्यार करना, रोमांस करना, वो सब आप चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यही कहा मैंने, एक पैशनेट लव है आप दोनों के बीच में और उसको आप वैसे ही रखना चाहते हो, आप उस पल को जीना तो बहुत चाहते हो। और आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो आप दोनों के बीच का पैशन जो है ना वो और बढ़ने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भले उस सिचुएशन में अभी पॉज हो, अभी आप करियर पे फोकस कर रहे हो या करना पड़ रहा हो, बट इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसमें बहुत सारा हैप्पीनेस है, हीलिंग है, और इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप में वो पैशन फील कर रहे हो। नो डाउट आपको वो पैशन फील हो रहा है, बट आपने दोनों ने ही इस रिलेशन को पॉज पे रखा है। एक की वजह से दूसरे इंसान को भी रखना पड़ता है, तो उस वजह से देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ये सिचुएशन मुझे ये बता रही है ना कि आप डेफिनेटली इस लव को एक्सप्रेस भी करोगे और आने वाले दिनों में आप इस बॉन्डलेस लव के साथ एक्सप्लोर करोगे। तो आने वाला समय जो रहेगा, ग्रीन कलर देखो, इसमें ग्रीन कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अप्रैल मई का टाइम हो सकता है जहां मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में वो पैशनेट लव वापस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। पॉज है बट यस मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप जिस तरह का पार्टनर आपने सपने देखे हैं वो आपके पर्सन वैसे ही है, भले अभी सिचुएशन जो भी हो, बट यस वो पर्सन वैसे ही है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सामने वाला पर्सन मुझे धोखा दे रहा है या फिर वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह से आप सोच रहे हो, बट वो दौर भी आएगा आपकी लाइफ में। विद इन 3 मंथ्स आपकी लव लाइफ जो है वो एक्सप्लोर होगी, आप एंजॉय करोगे, आप पार्टीज करोगे, एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड फील करोगे, एक्चुअल फिजिकल वे में आप एक दूसरे के साथ रहोगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अभी आपको ज़रूरत है खुद के ऊपर ध्यान देने की। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप के ऊपर काम करोगे। आप अपने अगर आप इस रिश्ते को, अभी ये रिश्ता सेल्फ सेबोटाइज भी है ना, तो भी आपके लिए ये टाइम है कि आप खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को एनहांस करो, अपने लाइफ को, अपने आप को जियो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एट द एंड आप दोनों साथ में होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहोगे जिस तरह से अभी रहते, मतलब पहले रहते आए हो। और अगर आप सिंगल हो तो एट द एंड ऑफ द नवंबर आप सिंगल नहीं रहोगे। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट पे रहोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी शादी होगी, आप शादी करोगे, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, सिंगल से मिंगल होने वाले हो। तो डेफिनेटली आप जिस रिलेशनशिप में अभी हो, जो हाल फिलहाल 50-50% है कि हाँ ये बंदे के साथ मैं होकर भी नहीं हूँ, ये वाली जो फीलिंग है आप लोगों की, वो आने वाले 3 मंथ्स के बाद वैसी नहीं रहने वाली। ओके, तो देखते हैं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी है या आपके रिलेशनशिप में क्या ज़रूरत है। जरा सा झूम लूं मैं अरे नारी नारी ना, जरा सा घूम लूं मैं अरे नारी नारी ना, आ तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना, मैं चली बनके हवा रब्बा मेरे,
मैनू बचा। और एक कार्ड लेना चाहती हूँ। ओके उनकी कुछ खासियत बताती हूँ ताकि आप समझ पाओगे। सबसे पहले तो जो उनके नेचर में होगा, एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। लव लाइफ के मामले में बात कर रही हूँ कि जब भी उनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं और सिचुएशन से भाग जाना प्रेफर करते हैं। तो शायद ये जो पॉज आपकी रिलेशनशिप में आया है वो इसी वजह से आया है। ओके वो खुद को बहुत अनवर्दी समझते हैं। वो समझते हैं कि आप बहुत ही मैच्योर और बेटर पर्सन हो। वो खुद का कंपैरिजन आपके साथ करते हैं तो उनको अपनी खामियां दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन से बाहर जाना पसंद करते हैं। वो अभी खामियों का सामना करना उनको अभी नहीं समझ आ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रेमिनिस्किंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक। तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो टाइम बिताया है उस टाइम को वो बहुत याद करते हैं। उनको बहुत अच्छे लगते हैं जब आप दोनों के बीच में जोक्स या नोक झोंक होती थी, बहुत प्यार वाली। इट्स नॉट कि झगड़े होते थे। वो पल उनको बहुत याद आते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, और आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा ना कि अनएक्सपेक्टेडली थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था आपके साथ। एक ना टाइम पास वाली एनर्जी में थे वो आपके साथ, बट उनको कभी मतलब सडनली वो आपको कब चाहने लगे ये खुद उनको ही नहीं पता चला, और इसी वजह से वो इस सिचुएशन से भाग गए। उनको कमिटमेंट से डर लगता है, उनको कमिटमेंट का फोबिया है, बट यस इन फ्यूचर में आपको वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं। और उनको पता है कि आप उनको अंडरस्टैंड करते हो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से। तो उनको भी आपकी स्टोरी पता है, आपको भी उनकी स्टोरी पता है, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। बट उनको जो कमिटमेंट का फोबिया है इसकी वजह से वो इस सिचुएशन से रनिंग भाग जाते हैं, और इसीलिए आपकी रिलेशनशिप में वो पॉज आया है। बट आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो इतनी इंटेंस है, इतनी पैशनेट है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो वो कुछ भी हो जाए, अभी भले आप दोनों साथ नहीं हो, वो आपको भूले नहीं हैं। उनके दिमाग में 24 घंटे आप ही रहते हो, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी आ रही है मुझे बहुत पैशनेट फील हो रहा है अंदर से। जो उनका डर है कमिटमेंट का वो जाएगा और वो डेफिनेटली आपके साथ वापस आएंगे। बट उनको अभी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि विद इन 3 मंथ्स आपकी लव लाइफ में चेंजेस आप देखोगे, तो इसके बीच में आपको खुद के लिए थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। आप अपने आप का ध्यान रखो, सेल्फ लव में आप ऑपरेट कीजिए। तो हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी। ओके आइए जानते हैं। देखो मुझे कौन सा, वही जरा सा झुमलू में का जो एक अंतरा है, सॉरी हाँ अंतरा है। ठंडी ठंडी पवन जलता है ये बदन, जी चाहे तुमको बना लो, तुमको अपना सजन हुआ नहीं ये पहले कभी, मेरी चाल बदल गई अभी अभी। आप जरा वो गाना ज़रूर एक बार सुन लेना, शायद आपको उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आपके दोनों की जो शिट, आपके जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से होगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, मुझे लगता है आप दोनों ही इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो अपनी मर्जी से सिचुएशन हो, वो चाहते हैं उनकी मर्जी से सिचुएशन हो, हालात हो। तो आप दोनों को ही इस सिचुएशन को लेट गो करना चाहिए। अगर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के रहोगे तो ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगी। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मेन इशू है कंट्रोलिंग। वो चाहते हैं अपनी तरफ से सिचुएशन को हैंडल करना, आप चाहते हो अपनी तरफ से सिचुएशन को हैंडल करना। यस, अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। ओके, यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ लव और हार्मनी में आओगे। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो, फिजिकल रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि
वो सबसे बड़ा एक रीज़न रहेगा आप दोनों की रिलेशनशिप को बॉन्ड एक पक्का बॉन्ड करने के लिए। अपने आप को लिमिटेड थॉट माइंडसेट से आज़ाद कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, कंट्रोलिंग इश्यूज, बहुत सारी सिचुएशन में आप चाहते हो उसी तरह से चीज़ें हो, तो वैसे नहीं होने वाली है। आपको खुद को भी पहले बाउंडलेस होना पड़ेगा, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी है उस पर्सन के लिए, और अपने आप को डिजर्विंग मानना है और अट्रैक्ट करना है उस पर्सन को, चेस नहीं करना है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कुछ लेसन्स है आपके लाइफ के जिनको आपको फॉरगिव करना है और लर्न करना है सिचुएशन से, तभी आप एक दूसरे के साथ हो पाओगे, क्योंकि लास्ट कार्ड है रिकंसिलिएशन। सो यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन पॉसिबल है अगर आप एक दूसरे को फॉरगिव करो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे की गलतियों से सीखो, अपने आप को डिजर्विंग समझो। आप अगर उनको चेस ना करो, सिचुएशन को कंट्रोल ना करो, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो अट्रैक्शन में बदल जाएगी और आपका रिकंसिलिएशन ज़रूर होगा, बिकॉज यू डिज़र्व लव। तो बस इस सिचुएशन को डेफिनेटली याद रखना, और तब आपकी लव लाइफ ज़रूर पूरी होगी। हम देखते हैं उनके वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं मैसेजेस के द्वारा, तो आपके पार्टनर के मैसेजेस फॉर यू। तो आइए जानते हैं कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में कुछ बातें हैं, उनकी दिल की बातें फॉर यू। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। तो जब भी आप दोनों की बातें होती होंगी, आपका आवाज़ उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत उनको सेक्सी भी लगता है, तो वो आपके आवाज़ के दीवाने हैं। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज, उनको पता है कि आप उनको ऐसा प्यार करते हो जैसा उन्होंने कभी भी किसी से उनको मिला नहीं है, और उन्होंने बहुत वेट किया है इस तरह के प्यार को पाने के लिए। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो आप दोनों में बहुत सारी ऐसी कोई कॉमन चीज़ें होंगी जिनकी वजह से आप एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट हुए। यू आर जेन्युइन, उनको पता है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो। यू मेक मी स्माइल, आप उनको बहुत हंसाते हो, आपकी वजह से उनके चेहरे पर स्माइल आती है। एंड यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, और आप उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो, ये भी उनको पता है, और इसी वजह से वो आपको बहुत 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 चाहते हैं। अगेन इन कार्ड्स में भी 3 रेड कलर है और 3 ब्लैक कलर है, तो अगेन ये 50-50 सिचुएशन दिखा ही रहा है। आप बहुत टोटली अपोजिट पर्सन हो, बट येस कुछ चीज़ें आप दोनों को जोड़ के रखती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को जोड़ के रखती है, और वही चीज़ें जो है आगे चलकर आपको जोड़े रहेगी। तो कुछ लास्ट के कुछ गाइडेंस हम देखते हैं, या कुछ ऐसे मैसेजेस देखते हैं लिए, तो देखते हैं कुछ चिट्स, कुछ मैसेजेस जो इस ट्रे में गिरेंगी, हम उन्हीं को लेने वाले हैं। ओके ओके, आई थिंक बहुत हो गए। देखते हैं क्या है इसमें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर। तो यस, जो हमने ऑलरेडी बोला, आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। नंबर 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फरवरी या अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24 डेट, नंबर 4 या नंबर 2 उनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियली सेटल होंगे पर्सन, लाइफ पार्टनर, स्पाउस, लव सक्सेस। तो आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी, भले वो अभी 50-50% आपको दिखाई दे। ओके, महामृत्युंजय मंत्र का 1008 बार जाप करना। मुझे लगता है अगर आपके साथ आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके लव वंस को अगर कोई ऐसी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं जहां वो हेल्थ इश्यूज को झेल रहे हैं, तो आपको 1008 टाइम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और वो जाप करने से पहले एक पानी की बोतल लेकर रखनी है, या आप ग्लास रख सकते हो, और जब ये मंत्रा चैंटिंग आपका कंप्लीट होगा, वो पानी जो है उनको पिला दीजिएगा, और जितना हो सके उस चीज़ का जाप कीजिए ताकि हेल्थ इश्यूज रिकवर हो। ओके,
हैप्पी फैमिली मैरिज। अगेन ये सेकंड टाइम कंफर्मेशन हुआ है, आपको लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी, मैरिज होगा। फीड बर्ड्स एंड गार्डनिंग, मुझे लगता है आपको थोड़ा अर्थ एलिमेंट से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको बर्ड्स के लिए कुछ फीड करने की ज़रूरत है, उनको फीड करने की ज़रूरत है। और गार्डनिंग, पेड़ पौधे लगाइए। संडे को बच्चों को चॉकलेट्स डोनेट कीजिए, एटलीस्ट 6 संडे, आप ये भी कर सकते हो। रेमेडीज़ है आपके लिए आई हुई, जिससे आपका इनर चाइल्ड हैप्पी हो जाएगा। और एक आया है, सैटरडेज को बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करें 11 सैटरडे। मुझे लगता है आप लोगों के ऊपर बहुत निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए। न्यू सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, तो आपकी लाइफ में इन सब के बावजूद भी बहुत सारी खुशियां आएंगी और आपको लाइफ सरप्राइज करती रहेगी। तो मुझे लगता है आपकी लव स्टोरी डेफिनेटली कंप्लीट होगी। बस जो बातें आपको बताई गई हैं उनको ध्यान में रख के लाइफ को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच। ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।